शहबाज शरीफ कतर क्यों पहुंचे और शहबाज शरीफ दूसरे इस्लामी रहनुमा हैं जो कतर पहुंचे हैं। यूएई के सदर के बाद शहबाज शरीफ कतर पहुंचने वाले दूसरे इस्लामी रहनुमा हैं। कतर क्या चाहता है पाकिस्तान से? क्या पाकिस्तान से कुछ मिसाइल सिस्टम और पाकिस्तान के हथियार कतर खरीदेगा? और एक ऐसी चीज जिसका सवाल सब पूछ रहे हैं कि क्या इसराइल पाकिस्तान पर हमला करेगा और आप पाकिस्तान जवाबी हमला कर सकता है, उस पर बात करेंगे आज के वीलॉग में। तो पहले तो हम शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के वजीर आजम कतर पहुंचे और कतरी अमीर से मिले और पाकिस्तान ने यह कहा कि वो कतर के साथ खड़ा है इस हमले में जो इसराइल ने दोहा के अंदर किया और उसके बाद होने वाली तमाम तर सिचुएशन में पाकिस्तान कतर के शाही खानदान, कतर की अवाम और उसके मुल्क के साथ खड़ा है, जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है पूरे अरब वर्ल्ड की तरफ से। अब वो अरब वर्ल्ड जो पिछले कई दहाइयों से अमेरिका की जमानत पर इस बात पर इब्राहिम इकार्ड से लेकर वो तमाम तर काम कर रहा था जिससे उसको उम्मीद थी कि शायद इसराइल अमन की तरफ आएगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर इसराइल ने 5 अरब ममालिक के ऊपर हमला किया और जिसमें कतर वो मुल्क शामिल है जिसकी अल हदीद एयरबेस पर 10,000 अमरीकी फौजी तैनात है। कतर का शुमार उन ममालिक में होता है जहां पर सबसे ज्यादा अमरीकी फौजी मौजूद है और अमरीका का सबसे मॉडर्न जदीद फौजी अड्डा यहां पर मौजूद है। ऐसे ऐसे रेडार सिस्टम और वो कहते हैं ना पकड़ने के सिस्टम मौजूद हैं, ऐसे ऐसे जहाज मौजूद हैं जिसकी कहीं पे भी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन इनका फायदा कोई नहीं हुआ। कतर समेत पूरा अरब वर्ल्ड जो है वो इस बात पर अब सोच रहा है, देख रहा है कि क्या किया जाए और उन सब के सामने एक मिसाल आती है और वो है पाकिस्तान। कि पाकिस्तान ने चाहे वो इकोनॉमिकल इतना मजबूत नहीं है, जिस तरह मुकाबला किया इंडिया का अपने से वो कहते हैं ना हुजम में कई गुना बड़े दुश्मन का, अपने से 11 गुना तगड़ी फौज का, अपने से कई गुना तगड़ी इकोनॉमी का, लेकिन बात वही है कि अगर आप खुद मजबूत हैं तो आप अपना दिफा कर सकते हैं। आपको याद होगा 2024 के अंदर पाकिस्तान और कतर के दरमियान एक मुश्तरका मशकें हुई थी जिनका नाम जिलजाल था और ये मशकें जिनके अंदर पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ साथ J-10C ने भी शिरकत की थी। अब कतर ये सोच रहा है कि बजाय इसके कि राफेल समेत वो फाइटिंग एयरक्राफ्ट जो वो वेस्ट से लेता है और जिनका इस्तेमाल उसको शराइत के साथ करना पड़ता है, ये आप चीज़ शायद आपको इल्म में होगी कि गल्फ के अंदर लेकर पूरे अरब ममालिक के पास जितने भी अमरीकी असला है उस अमरीकी असला को दिए जाने की पहली शर्त ये होती है कि इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। तो आप सोचें अब वो उन जहाज़ों को क्या करेंगे। वो एक बड़ी मिसाल है कि अगर आपको 2 तलवारें दी जाएं और ये कहा जाए कि आप अपने एक उस दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसका 100% अंदेशा है कि वो आप पर हमला करेगा, तो फिर आप उन तलवारों को ना वेल्ड करवा के मिरासी की तरह चिमटा ही बना लें और तो उनका कुछ नहीं हो सकता। सो चाहे राफेल हो, चाहे JF अपना उनके पास F-15 हो, चाहे कोई भी मिसाइल सिस्टम हो, जब उसका इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ नहीं हो सकना तो अरब ममालिक उस असले का क्या करेंगे। अब अरब ममालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान के थ्रू चाइनीज टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। अरब ममालिक कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो अमेरिका को ये तासुर दें कि वो डायरेक्ट उससे असला खरीदने की बजाय चाइना की तरफ देख रहे हैं। अमेरिका ने यही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले दौरे इक़्तिदार में $500 बिलियन का असला सऊदी अरब समेत कतर समेत इन अरब ममालिक को बेचा और इन अरब ममालिक की सिक्योरिटी का बड़ा जिम्मेदार ठेकेदार अमेरिका है। लेकिन हालिया शैतान नेतन्याहू के इक़दाम के बाद अब अरब ममालिक इस बात पर सोच रहे हैं कि नहीं भाई, इन पर रिलाय करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेप पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ जिस तरह कतर गए हैं, मेरे ख्याल में एक बहुत ही अच्छा और बोल्ड स्टेप है जिसमें पाकिस्तान को ये दिखाना चाहिए कि वो अपने इन इस्लामी अरब ममालिक के साथ खड़ा है। और मैं आपको ये बताऊं, ये बात अब इन मुसलमान मुल्कों को समझ जानी चाहिए कि जो भी उम्मीद अमन की थी, गजा आपने पूरा बर्बाद कर दिया, फिर भी उम्मीद थी कि नहीं जो है वो गल्फ के अंदर अमन आ जाएगा, इसराइल के साथ कोई मुआहदा हो जाएगा। गजा के बाद ईरान पर हमला हुआ, फिर भी उम्मीद थी कि नहीं पॉजिटिविटी में आएगा। अरब ममालिक ने इब्राहिम इकार्ड से लेकर क्या कुछ नहीं किया इसराइल के साथ ट्रस्ट बिल्डिंग मैयर में, और ये तमाम तर काम करवाने वाला लीडिंग मैन खुद डोनाल्ड ट्रंप था। और उस डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में नेतन्याहू की क़यादत में जिस तरह इसराइल ने हमला किया दोहा पे, उसके बाद अब अरब ममालिक के पास कोई दलील नहीं रहेगी कि वो अमेरिका की तरफ एतमाद के साथ देखें। अमेरिका वो मुल्क बन चुका है जिसकी बेएतमादी अब अरब ममालिक के अंदर, उनके हुक्मरानों के अंदर फैलती चली जा रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त अरब
काउंसिल का इजलास भी हो रहा है और उसके बाद ये भी सोचा जा रहा है कि और भी इस्लामिक फोरम्स जो हैं उन पर इसराइल के इस हमले के बाद कतर जो है और अरब ममालिक ये सोच रहे हैं कि हमारा आइंदा लाएमल क्या होगा। जो सवाल बहुत अहम है, जो लोग पूछते हैं, क्या पाकिस्तान, अगर इसराइल पाकिस्तान पर हमला करे तो क्या पाकिस्तान उसका जवाब दे सकेगा? तो बहुत सिंपली मैं आपको कैलकुलेशन के साथ समझाता हूँ। पाकिस्तान से 2500 किलोमीटर दूर है इसराइल। पाकिस्तान के पास जो हतफ सीरीज का, जिसको बाद में शाहीन का नाम दिया गया, शाहीन 1 जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो 700 किलोमीटर का है, शाहीन 2 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का है और शाहीन 3 3000 किलोमीटर से ज़्यादा का है, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकता है। और ये ना समझिएगा कि पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम जो है इसराइल तक नहीं पहुंच सकता। पाकिस्तान के हर कोने से, चाहे आप इस्लामाबाद से शुरू हो, कश्मीर से शुरू हो, बलूचिस्तान से शुरू हो, जिस मर्जी कोने से आप मिसाइल फायर करें, इसराइल पाकिस्तान की रेंज में है। चाहे इसराइल का दारुल हुकूमत हो, चाहे दूसरे बड़े शहर हों, वो तमाम उनकी एटमी तनसीबात तक पाकिस्तान की रेंज में है। और अगर पाकिस्तान के साथ इसराइल को एडवेंचर करेगा, उसको 1000 बार सोचना पड़ेगा, बल्कि 1,00,000 बार सोचना पड़ेगा। हाँ, नेतन्याहू के दोहा के अंदर होने वाले हमले के बाद आने वाले बयान से ये बात तो साबित हो गई है कि वो पाकिस्तान को किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं। आप देखें ना, उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर किस तरह की मिसाल दी कि जब अमेरिका के ऊपर 11 सितंबर 9/11 हुआ और उसके बाद अमेरिका उसामा बिन लादेन को ढूंढते हुए पाकिस्तान तक पहुंचा, तो इसराइल क्यों नहीं जा सकता? शायद वो हमें सबको बेवकूफ़ समझते हैं कि हमास के ये लीडरान खुद इसराइल और अमेरिका की मर्जी से दफ्तर बनाकर मुज़ाकराती अमल में शामिल थे, कोई ऐसे नहीं थे जिस तरह आप उसामा बिन लादेन को कह रहे हैं। बहरहाल अरब ममालिक की आंखें अब खुल चुकी हैं, उन्हें ये तो समझ आ रहा है कि अमेरिका उनको अरबों डॉलर का असला भी भेजता है और इतनी भी प्रोटेक्शन नहीं देता, और इस असले को आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, तो इस असले का क्या किया जाए? और सुनने में ये आ रहा है कि कतर अब इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लेने से लेकर पाकिस्तान के थ्रू J-10C और दूसरी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को लेने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जिस तरह रूसी S-400 दिफाई निज़ाम समेत मई की जंग में इंडिया में तमाम उन मगरबी प्लस रशियन हथियारों को मात दी जिनकी बुनियाद पर इंडिया को लगता था कि वो पाकिस्तान पर जारियत कर सकेगा, तो अब ये समझ तो आने लगी है अरब वर्ल्ड को कि पाकिस्तान पर इत्मीनान किया जाए, पाकिस्तान के साथ बिरादर इस्लामी मुल्क के साथ उसकी टेक्नोलॉजी ली जाए, तो उससे हमें फ़ायदा होगा, बजाय इसके कि हम अरबों डॉलर अमेरिका को दें और उसके बावजूद इसराइल हम पर हमला कर दे और उसका हम जवाब भी न दे सकें। अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा और अगर हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।